जय जोहार संगवारी हो। स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़िया न्यूज में। मैं आप मन के सामने हाजिर हूँ छत्तीसगढ़ के नया दिन के नया समाचार ला लेकर के। शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। साथियों, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल और पूर्व सीएम रमन सिंह की हत्या की मिली धमकी। रायपुर के युवक ने डीएसपी को भेजा मैसेज, लिखा 24 घंटे के अंदर भूपेश बघेल और रमन सिंह को मार डालूंगा, जिसको जो करना है कर लो, ऐसा युवक ने कहा। जी हां साथियों, रायपुर के पंडचेरी नाका के रहने वाला युवक आर्थिक तंगी और बेरोजगारी से परेशान होकर धमकी भरा मैसेज डीएसपी को दिया। मोबाइल के द्वारा धमकी दिया गया था। मोबाइल को सर्विलेंस में डालने के पश्चात आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया गया है। चलिए, युवक को 2 टाइम जेल की रोटी तो नसीब होगी। साथियों, सवाल ये है कि इनके जैसे कितनों युवक आर्थिक तंगी और बेरोजगारी से झुलस रहे हैं। वर्तमान सरकार को इन सभी सवालों का जवाब देना चाहिए। इस साथियों, सीएम भूपेश बघेल का दुर्ग दौरा। जामुल में जल आवर्धन योजना महाविद्यालय भवन सहित जिले को 268 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की देंगे सौगात। साथ ही नगर निगम कार्यालय का भी शुभारंभ करेंगे। वहीं 250 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। साथ ही 18 करोड़ रुपए के भूमि पूजन भी करेंगे। आदिवासियों को जंगलों से भगाया जा रहा है। रोजी रोटी की संकट में घिरे हुए हैं आदिवासी। यहाँ साथियों, ये ग्रामीण रोजी रोटी की तलाश में नए ठिकाने पहुंचे थे। जंगल में पहुंचे 600 ग्रामीणों को मुंगेली पुलिस और फॉरेस्ट की टीम ने खदेड़ा। करीब 600 ग्रामीणों को भगाने के दौरान मारपीट हुई और हाथापाई भी हुई, जिसमें 2 ग्रामीण घायल हो गए। जी हां साथियों, मानवता को शर्मसार कर देने वाली खबर है। तो सही मायने में जंगल के रख रखाव करने वाले आदिवासियों को जंगलों से भगाया जा रहा है। कहीं ये सरकार की जंगलों को काट करके उद्योग धंधे लगाने की तो नीति नहीं है? यह सबसे बड़ा सवाल है। इसका जवाब जल्द से जल्द सरकार को देना चाहिए। साथियों, अगली बड़ी खबर। इसी बीच साथियों, नए साल में खुशखबरी का पहला चरण हुआ शुरू। अब प्रदेश को वैक्सीनेशन का इंतजार हुआ खत्म। सीरम इंस्टीट्यूट का कोविशील्ड वैक्सीन ही आएगा छत्तीसगढ़। 13 जनवरी यानी आज एयर कांगो से रायपुर पहुंचेगी। यहाँ साथियों, प्रधानमंत्री के साथ बैठक के बाद स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव ने दी जानकारी। कहा 16 जनवरी से शुरू होगा वैक्सीनेशन। पहले 99 बूथों पर टीका लगाया जाएगा। जी हाँ साथियों, प्रदेश में 6 मेडिकल कॉलेज समेत 99 वैक्सीनेशन केंद्र बनाए गए हैं। जी हां साथियों, प्रदेश में 16 तारीख को 10,000 लोगों को टीके लगेंगे। जी हां साथियों, पहले चरण में छत्तीसगढ़ के 2,67,000 स्वास्थ्य कर्मियों, मितानिनों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। साथियों, प्रदेश भर में 1349 बूथ बनाए गए हैं, जिसमें 99 बूथों पर पहला टीकाकरण शुरू किया जाएगा। एक बूथ पर प्रतिदिन 100 लोगों को वैक्सीन देने की योजना सरकार ने बनाई है। दूसरे चरण में फ्रंट लाइन वर्कर्स को लगाया जाएगा। वहीं तीसरे चरण में 50 साल से ज़्यादा उम्र और कम उम्र वाले जो बहुत ही संवेदनशील है उन्हें लगाया जाएगा। जी हाँ साथियों, अगर आपको वैक्सीन लगवानी है तो कोविन एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसी बीच साथियों, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने महंगा किया सफ़र। अब आम आदमी को 5 गुना ज़्यादा पैसे देने होंगे। लॉकडाउन से पहले रायपुर से दुर्ग जाने में 10 रुपये लगता था, तो वहीं रायपुर से बिलासपुर जाने में 25 रुपये किराया था, जो अभी बढ़कर 100 रुपये के टिकट मिल रहे हैं। जी हाँ साथियों, स्पेशल ट्रेन के नाम पर लोगों से अच्छी खासी मोटी रकम वसूली जा रही है। ये जानते हैं प्रदेश में मौसम की जानकारी। निकला बड़ा सर्वे। प्रदेश में सर्दी के मौसम में गर्मी। पिछले साल 11 जनवरी की रात ठंड थी 10 डिग्री, इस साल 20 पर। जी हाँ साथियों, 11 जनवरी को पिछले साल की तुलना में 10 डिग्री की बढ़ोतरी देखी गई है। वैज्ञानिकों का कहना है कि हमारे प्रदेश में बड़े स्तर पर जलवायु में परिवर्तन हो गया है। इसी बीच साथियों, प्रदेश में शिक्षा स्तर को बढ़ाने के लिए पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय नए कोर्स की शुरुआत करने जा रही है। लेकिन इस बात पर पेंच फंसा हुआ है कि यदि किसी कॉलेज को नए कोर्स शुरू करना है तो 5 एकड़ जमीन होनी चाहिए। लेकिन रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी के पास 5 एकड़ जमीन नहीं है। इसी बात पर इन्हें नए कोर्स खोलने का आदेश नहीं मिल रहा है। इसी बीच साथियों, प्रदेश की अर्थव्यवस्था में भारी पड़ रहा है कोचिंग सेंटर। गाँव वहाँ से बंद पड़े एजुकेशन हब कोचिंग इंस्टीट्यूट प्रदेश में है पूरी तरह से बंद। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि यही हाल रहा तो 20 साल की उपलब्धियां हो जाएंगी खत्म। हाँ साथियों, प्रदेश में छात्रों का भविष्य अधर में पड़ गया है। यही हाल रहा तो शिक्षा का परफॉर्मेंस छत्तीसगढ़ में खराब हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में एम्स, नीट, IIT, PET, PSC, JEE मेंस जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए करीब 5 लाख छात्र कोचिंग संस्थाओं पर निर्भर है। साथियों, छत्तीसगढ़ में यही नहीं, अन्य शहरों की तुलना में छत्तीसगढ़ में पढ़ाई का खर्चा बहुत कम है। आंकड़े के मुताबिक यदि कोई छात्र कोटा में पढ़ता है तो उन्हें सालाना 4 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं। वहीं विशाखापट्टनम में 1.5 लाख, वहीं भिलाई में 90,000 खर्च करके बच्चे आसानी से पढ़ सकते हैं।
इसी बीच साथियों अगली बड़ी खबर की बात करें तो वैश्विक महामारी के बीच सबसे ज़्यादा निजी निवेश मिले छत्तीसगढ़ को। जी हां साथियों, छत्तीसगढ़ में प्राइवेट उद्योग के निवेश सबसे ज़्यादा मिले हैं। पूरे देश में टॉप 10 के नाम में हुआ शुमार। जी हां साथियों, पूरे देश में पहले नंबर पर कर्नाटक है प्राइवेट निवेश के लिए, तो वहीं दूसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ है। 2019 में भूपेश सरकार के कार्यकाल में उद्योग नीति को लचीला बनाया गया था। इसके चलते मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने संक्रमण काल के दौरान 104 MOU साइन किए हैं। साथियों अब छत्तीसगढ़ में 104 नए उद्योग लगेंगे। इससे प्रदेशवासियों को रोजगार मिलेगा और छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था भी बहुत मजबूत होगी। तो बता दें कि रुपए के मामले में 10,440 करोड़ रुपए का निवेश अभी तक आया है। प्राइवेट उद्योग की मदद से छत्तीसगढ़ आत्मनिर्भर बनेगा। जो इसी बीच प्रदेश में आर्थिक हालात हुए गंभीर, कर्मचारियों को एरियर्स देने के लिए 1,000 करोड़ रुपए कर्ज लेगी सरकार। इस वित्तीय वर्ष में कर्ज की राशि बढ़कर के 8500 करोड़ रुपए हुई है। पिछले एक साल में भूपेश सरकार 8500 करोड़ रुपए कर्ज ले चुकी है। इस कर्ज को लेकर के सरकार कर्मचारियों को 7वां वेतनमान और एरियर्स देंगे। इसी बीच साथियों रायपुर में कांग्रेस के मुस्लिम पार्षद की दबंगई देखने को मिली। पार्षद के पास राशन कार्ड बनवाने आए युवक को दौड़ा दौड़ा कर पीटा पार्षद ने। साथ ही मां लगाती रहे छोड़ देने की गुहार, लेकिन दौड़ा दौड़ा कर पार्षद ने मारा। साथियों रायपुर के भटगांव में बस टर्मिनल और अप्रोच रोड तैयार किया जाएगा। राजधानी में 5 प्रमुख सड़कें 2,500 बसों से इसी महीने होगी मुक्त। यहाँ साथियों मुख्यमंत्री बस टर्मिनल भटगांव का उद्घाटन करने जा रहे हैं। शहर में 20% तक घटेगा ट्रैफिक का प्रेशर। साथियों रायपुर में हड़ताल, कृषि अधिकारी 17 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं। बोले अगर पदोन्नति नहीं करनी है तो लिख कर दे दे, हम प्रदर्शन को खत्म कर देंगे। साथियों प्रदेश में पटवारियों की मांग पूरी होने के पर अब प्रदेश में सभी विभागों ने अपने मांगों को लेकर के धरने प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि हमारा भी मांग पूरा हो जाए। साथियों पैसों की बर्बादी, रायपुर स्मार्ट सिटी में 500 करोड़ रुपए तोड़फोड़ में बर्बाद किए। 7 करोड़ रुपए पौधे लगाए, कहाँ है कुछ पता नहीं। यहाँ साथियों रायपुर शहर में रिकॉर्ड में 7 करोड़ पौधे लगाए गए हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत पर 7 करोड़ पौधे ही नहीं हैं। लगाने के लिए सरकार ने 500 करोड़ रुपए खर्च भी कर दिए। साथियों रेलवे ने बढ़ाई सुविधा, 4 ट्रेनों में बढ़ाए गए अतिरिक्त कोच। बिहार, पंजाब, MP और राजस्थान के यात्रियों को मिलेगा बड़ा फायदा। साथियों भाजपा का किया जा रहा है प्रदेश में घेराव। कृषि कानून को लेकर के छत्तीसगढ़ में भाजपा का दफ्तर घेरने निकली युवा कांग्रेसी की टीम। पुलिस ने भाजपा के दफ्तर से 400 मीटर पहले रोका युवा कांग्रेसी को। यहाँ साथियों युवा कांग्रेसी के द्वारा मोदी सरकार के खिलाफ, रमन सिंह के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। साथियों जसपुर में शोषण का मामला सामने आया है। किशोरों ने किया यौन शोषण। जसपुर में पार्टी के बहाने छात्राओं को अगवा कर बनाया बंधक। छात्रावास में रेप का प्रयास, फिर चोर बताकर थाने में की शिकायत। सरकार ने ऐलान किया है कि बोनस की पहली किस्त 21 मार्च से पहले देगी।